आइए कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी, आप लोगों का हिंदी क्लास में स्वागत है। देखिए, आप लोगों को इस समय पढ़ाया जा रहा है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित रामायणी महाकाव्य का अंश है श्रद्धा मन। तो श्रद्धा मन आपको पढ़ाया जा रहा है और श्रद्धा मन में हम लोग 2 पंक्तियां पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, उससे आगे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, बात क्या है कि श्रद्धा मनु का परिचय जब पूछ रही थी तो उनकी आवाज़, किसकी आवाज़? ये श्रद्धा की आवाज़ मनु के कानों में पड़ती है। तो जब मनु के कानों में पड़ती है तो मनु को क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, अकिए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। देखिए क्या कह रही हैं कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार। कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जब श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही थी तो उनकी आवाज़ मनु के कानों में पड़ती है। तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, तो मनु को उनकी आवाज़, तो मनु को उनकी आवाज़ मधु माने भौरा, भौरे के गुंजार की तरह आनंद सा प्रतीत होने लगा। भौरे की गुंजार की तरह आनंद सा प्रतीत होने लगा। कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार। श्रद्धा जब मनु का परिचय पूछ रही थी तो उनकी आवाज़ मनु के कानों में पड़ती है। तो मनु को भौरे की गुनगुन की तरह, भौरे के गुनगुन की तरह आनंद सा प्रतीत हो रहा था। मधुकरी का सा जब सा आनंद है ना। और किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। और क्या कह रही हैं कि उस समय हम शिकार्थ बता रहे हैं कि ये मुख नीचा कमल समान, उस समय श्रद्धा अपरिचित होने के कारण अपने मुख को नीचे किए हुए थे, धरती की तरफ देख रहे थे। जैसे अपरिचित व्यक्ति से कोई सामने हो तो क्या होता है भाई, जब नहीं उसको हमने देखा कभी तो एक बार जरूर नज़रें झुक जाती हैं, है ना। तो वही स्थिति है श्रद्धा की। श्रद्धा धरती की तरफ देख रही हैं। तो किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। उस समय श्रद्धा का मुख धरती की तरफ और उनकी नज़रें भी धरती की तरफ थी। तो मनु को लगा कि मानो कोई खिला हुआ कमल, मानो कोई खिला हुआ कमल धरती की तरफ झुक गया हो, धरती की तरफ झुक गया हो। और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और उस कमल मुख से, और उस कमल मुख से जो भौरे की गुनगुन की तरह आवाज़ें निकल रही थीं, और उस कमल मुख से जो भौरे की तरह गुनगुन की आवाज़ें निकल रही थी, वह ऐसे प्रतीत हो रहा था, वह ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो किसी कवि के द्वारा, मानो किसी कवि के द्वारा किसी सुंदर
किसी सुंदर कविता को सुनाया जा रहा है, किसी सुंदर कविता को सुनाया जा रहा है। इतनी मतलब गजब को लग रहा है वहाँ पर मनु को, है ना। आगे देखते हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा या सुंदर संगीत कुतूहल रह सका ना फिर मौन। अब क्या हो रहा है कि एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन, श्रद्धा की आवाज़ सुनकर, श्रद्धा की आवाज़ सुनकर और उन्हें देखकर मनु को एक झटका सा लगा, एक झटका सा लगा और वो प्रसन्नचित्त होकर इस प्रकार से श्रद्धा को देख रहे थे, इस प्रकार से श्रद्धा को देख रहे थे जैसे किसी व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ लुट गया, जैसे किसी व्यक्ति का सब कुछ लुट गया हो। कि गा रहा या सुंदर संगीत कुतूहल रह न सका फिर मौन। मनु सोचने लगे कि यह सुंदर संगीत कौन गा रहा है। मनु सोचने लगे यह सुंदर संगीत, सुंदर गीत कौन गा रहा है। इसे जानने के लिए उनकी जिज्ञासा बढ़ गई, कुतूहल बढ़ गया, उनकी जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर ये कौन गा रहा है, कौन इतनी बढ़िया आवाज़ में ये सब बातें जो है मुझसे पूछ रही है या पूछ रहा है ना। अब आगे और क्या हो रहा है कि और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। और क्या क्या हो रहा है कि और देखा हुआ सुंदर दृश्य, यानी मनु जब पड़े हुए थे उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, नजरें उठाई तो देखा एक सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, एक सुंदर दृश्य उनके नेत्रों पर मानो जादू सा कर रही है। एक सुंदर दृश्य उनके नेत्रों पर मानो जादू सा कर रही है, इंद्रजाल माने जादू सा कर रही है। यानी श्रद्धा उस समय इतनी सुंदर लग रही थी और थी भी कि मनु को ऐसा लग रहा था कि मानो उनके नेत्रों पर वह जादू सा कर रही है। कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्हें ऐसा लग रहा था, यानी मनु को ऐसा लग रहा था कि मानो फूलों, कुसुम माने फूल, मानो फूलों के वैभव से लदी हुई कोई लता तथा चंद्रिका की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा हो। घनश्याम माने बादल का टुकड़ा, चंद्रिका की चांदनी से लिपटा हुआ कोई बादल का टुकड़ा हो, ऐसे श्रद्धा दिखाई दे रही थी, है ना। आगे और क्या हो रहा है कि मन की हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त,
कि मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त है। और क्या हो रहा है कि हृदय की अनुकृत बाह्य उदार। मनु ने जब श्रद्धा को देखा तो देखा कि हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, कि श्रद्धा लंबे छरहरे बदन की है, यानी उनका शरीर एकदम लंबा है, उनका शरीर एकदम लंबा है। और हृदय उनका विस्तृत है, शरीर उनका लंबा है, हृदय एकदम विस्तृत है। और वो ऐसे प्रतीत हो रही है मानो मधुपवन क्रीडित ज्यों शिशाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त है। वैसे प्रतीत हो रही है मानो बसंत ऋतु में, मानो मधुपवन मान बसंत ऋतु में कोई साल का छोटा पौधा, साल वृक्ष होता है, साल का छोटा पौधा क्या कर रहा हो, क्रीड़ा कर रहा हो, क्रीड़ा माने खेल रहा हो। और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, जो सुगंध से युक्त है, और जो सुगंध से युक्त है, यानी सुगंध से भरा हुआ है। ये श्रद्धा ऐसे दिख रही थी एकदम लंबे छरारे बदन की, है ना। और एकदम समझ लीजिए कि मतलब उनके शरीर से इतनी महक आ रही थी मानो बसंत ऋतु में साल का कोई छोटा पौधा हो, वो सुगंध से भरा हुआ हो। समझ गए। तो इस तरह से इन पंक्तियों को आप जो है, अब हमने कम से कम 4 पंक्तियाँ आपको पढ़ा दी हैं, है ना। आगे और जो है आपको और पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें से आपको लिखना क्या है ये मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। ये भी लिखना आपको क्या है, इम्पोर्टेंट पंक्ति आपको बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट पंक्ति क्या है। हृदय के अनुकृत बाहुदार, संकेत आप देंगे, ठीक, संकेत आप देंगे। हृदय की अनुकृत बाहुदार से लेकर सौरभ संयुक्त, सौरभ संयुक्त, ठीक है। प्रश्न ऐसे आप प्रश्न जान लीजिए, हर उसमें 5 प्रश्न बनते हैं, 5 प्रश्न आप ऐसे बनाओगे, यही उसी में से उसी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जा रहा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, किसका शरीर एकदम सुंदर और लंबा है। उत्तर तो जानी गए, किसका है, श्रद्धा का। हाँ, किसका शरीर एकदम सुंदर और लंबा है। दूसरा प्रश्न आप ऐसे लिखोगे कि
श्रद्धा के सुंदर शरीर से, श्रद्धा के सुंदर शरीर से, श्रद्धा के सुंदर शरीर से सुगंध किसकी तरह निकल रहे थे? क्वेश्चन बनता है वहीं खड़ा है। किसकी तरह निकल रहे थे? साल के छोटे वृक्ष की तरह ना। उत्तर है साल के छोटे वृक्ष की तरह। जो साल का छोटा वृक्ष होता है वो सुगंध से भरा हुआ रहता है। अगला प्रश्न है ऐसे, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? क्या दे दिए हुए? तो अलंकार इसमें आप देख लीजिए, इसमें कौन सा अलंकार है, मतलब इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ज़्यादातर क्या दिया गया है? हृदय के अंकृत बाहुदार, एक लंबी काया उन्मुक्त है ना, मध पवन क्रीडी जो शिष्याल, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। जो हमें प्रतीत हो रहा है कब क्यों कैसे, तो कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है ना। इसके बाद रेखांकित करवा दे रहे हैं, रेखांकित आप कर लीजिए। रेखांकित में वही दो लाइन कि मध पवन क्रीडी जो शिष्याल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, उसी को अंडरलाइन कर लीजिए। उतने की व्याख्या आप लिख दीजिएगा। पाठ्यम शीर्षक, पाठ्यम कवि का नाम, उसको आप लिख दीजिएगा। इतना आप जरूर उसको करोगे, ठीक है? इतना करोगे ना, बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिएगा इतना। फिर अगले दिन जो है आपको और पढ़ाया जाएगा। और इसको ज़रूर, अगर एक बार न समझ में आए तो दोबारा वीडियो फिर चला लीजिएगा, दोबारा वीडियो चला लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप उसको समझ जाएंगे। ज़रूर उसको आप इस तरह से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।